बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, सिंध काबीना में रद्दोबदल, नासिर हुसैन शाह से तरक्की और मनसूबा बंदी और तवानाई का कलमदान वापस लिया गया। बल्दियात हाउसिंग टाउन प्लानिंग का कलमदान सैयद नासिर हुसैन शाह को अलॉट। सईद गनी से महकमे बल्दियात हाउसिंग टाउन प्लानिंग का कलमदान वापस। महकमे मेहनत अफरादी कुव्वत और स्पेशल प्रोटेक्शन अलॉट। सिंध काबीना में एक बार फिर इस्माइल राहू की एंट्री। शाहिद अब्दुल सलाम थईम काबीना से फारिग, एक मशीर 4 मुआवन खास भी शामिल। इस्माइल राहू की काबीना में शमूलियत का नोटिफिकेशन जारी। मजीद जानते हैं आज़ाद नौहरियों से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कई कयास आयों के बाद बिलाखिर सिंध काबीना में रद्दोबदल कर दी है। इस हवाले से बदीन से मुंतखब रुकन सिंध असेंबली मोहम्मद इस्माइल राव के एक बार फिर से सिंध काबीना में एंट्री हो गई है। इस हवाले से गवर्नर राउत कराची में अलग बर्दारी तकरीर का इनेकाद किया गया, जिसमें गवर्नर सिंध कमरान खान टिसोरी ने इस्माइल राव से सूबाई वज़ीर का हलफिया तकरीर में वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा, मुशीर, मामले खास, अरकान कौमी और सूबाई असेंबली और अफसरान भी मौजूद है। जिसके बाद सिंध काबीना में भी रद्दोबदल कर दी गई है। सैयद नासिर हुसैन शाह से महकमा तरक्की व मनसूबाबंदी और तवानाई का कलमदान वापस लिया गया, जबकि बल्दियात हाउसिंग टाउन प्लानिंग का कलमदान सैयद नासिर हुसैन शाह को अलाट कर दिया गया, जबकि सईद गनी से महकमा बल्दियात हाउसिंग टाउन प्लानिंग का कलमदान वापस लेकर उनको महकमा मेहनत अफरादी कुव्वत और स्पेशल प्रोटेक्शन का कलमदान अलाट कर दिया गया, जबकि जाम खान शोरों को महकमा तरक्की और मनसूबाबंदी का इजाफी कलमदान दिया गया, जबकि उनके पास महकमा आबपाशी का कलमदान पहले से ही मौजूद है। जबकि मखदूम महबूब जमान से महकमा बहाली का कलमदान वापस लेकर उनको महकमा खुराक का कलमदान अलाट कर दिया गया है, जबकि अब्दुल जब्बार खान से महकमा खुराक का कलमदान वापस लेकर उनको रिलीफ का कलमदान अलाट कर दिया गया है, जबकि ज्ञान उमर और ज्ञान चंद इसरानी को भी वज़ीर सिंध के मुशीर के तौर पर शामिल किया गया और उनको भी महकमा बहाली का कलमदान अलाट कर दिया गया है, जबकि मोहम्मद अली राशिद को महकमा साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कलमदान अलाट किया गया है। जीएन खान सरफराज अडर से जो महकमा समाजी सियासत का कलमदान वापस लेकर उनको आरकाइव्स का कलमदान अलाट कर दिया गया है, जबकि डॉक्टर श्याम सुंदर आडवाणी को महकमा अकलत उमूर का कलमदान अलाट कर दिया गया है। सिंध काबीना में मजीद 4 मुआवन खास भी शामिल किए गए, इनमें डॉक्टर श्याम सुंदर आडवाणी, फराज आबद लखानी, मोहम्मद तारिक हसन और आता मोहम्मद तावर शामिल है। इसके अलावा डॉक्टर लालचंद कुरानी जो स्पेशल असिस्टेंट वज़ीर सिंध के थे, उनसे महकमा अकलती उमूर का कलमदान वापस लिया गया है, जबकि शाहिद अब्दुल सलाम थे जो महकमा मेहनत अफरादी कोर्ट के जो वजीर थे उनको जैसे फारिग किया गया और उसकी जगह जो है इस्माइल राव की एंट्री करा दी गई है। जी ठीक है आज़ाद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, IB टेस्ट पास म्यूजिक टीचर्स का प्रेस क्लब पर एहतजाज। म्यूजिक टीचर्स की सिंध असेंबली जाने की कोशिश नाकाम। म्यूजिक टीचर्स फिर प्रेस क्लब आकर बैठ गए। सरवर शहीद रोड को ट्रैफिक के लिए क्लियर कर दिया गया, गाड़ियां और रुकावटें हटा दी गई। म्यूजिक टीचर्स का पीर को वज़ीर आला हाउस जाने का ऐलान। मजीद जानते हैं मुमताज़ शिगरी से। जी मुमताज़, अपडेट कीजिएगा। कराची प्रेस क्लब पे मौजूद हूँ और कराची प्रेस क्लब पे म्यूजिक टीचर्स की जाने से पिछले 11 रोज़ से एहतजाज का जो सिलसिला है वो जारी है। उनका एक ही मुतालबा है कि जिन्हें जो है उन्हें ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए, जिस तरह जो है ऑफर लेटर उन्हें पहले दिया गया था, उसके बाद जो है ज्वाइनिंग लेटर अगेन उन्हें जो है अब दिए जाएँ। आज जो है 11 रोज़ के बाद जो है इन्होंने इन टीचर्स ने जो है सिंध असेंबली जाने की कोशिश की। इसके बाद जो है कराची पुलिस ने रुकावटें डालकर सरवर शहीद रोड को जो है ब्लॉक कर दिया और टीचर जो है दिन भर वहाँ पे रहे। तकरीबन 5 से 6 घंटे जो है उन्होंने वहाँ पे एहतजाज किया, लेकिन कोई सूबाई वजीर या कोई हुकूमती नुमाइंदा जो है उनसे मुज़ाकरात के लिए नहीं आए और जो टीचर्स है वो वापस आकर जो है यहाँ पे प्रेस क्लब में बैठ गए हैं और इनका एक ही मुतालबा है कि उन्हें जो है ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए, क्योंकि 2 साल पहले जो सिंध गवर्नमेंट ने यह फैसला किया था कि सिंध भर के जो तालीमी इदारे हैं उसमें सरकारी जो निसाब है उसके साथ साथ गैर निसाबी खासतौर पर म्यूज़िक जो है जो स्टूडेंट्स है उन्हें सिखाए जाएंगे। अब उसके बाद जो है इन्हें ऑफर लेटर्स दिए गए। जो 319 असातिज़ा है वो जो है उन्हें ऑफर लेटर्स तो दिए गए, लेकिन उन्हें अब तक जो है ज्वाइनिंग लेटर न मिलने के खिलाफ जो है वो यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। टीचर मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। मुझे बताएगा 11 रोज़ गुजर चुके हैं, आज आप लोगों ने सिंध असेंबली जाने की कोशिश की, रुकावटें डालकर जो है आप लोगों को यहाँ पर रोक दिया गया। कोई सूबाई वजीर, कोई हुकूमती नुमाइंदा आप लोगों के मुज़ाकरात के लिए यहाँ पे आए और आगे क्या करने जा रहे बताइएगा। एजुकेशन का जो मिनिस्टर है सरदार शाह, वो बार बार झूठ बोल रहे हैं कि मुझसे बात नहीं करते, मेरा सेक्रेटरी गया है, तो हम तो खुद आज चल के गए थे, भाई हमसे बात करो, हमसे बात करो। वो बार बार झूठ बोल के बार बार यानी गलत बयानी कर रहे हैं। और मैं ये आपको दिखाता चलूँ कि ये है वो स्टेटमेंट हाई कोर्ट का जो सरदार शाह हवाला दे रहे हैं कि भाई मैं कोर्ट के डिसीजन के आगे मजबूर हूँ। और जो अंडरलाइन किया हुआ है मैंने इसको, तो वह लिखा हुआ है इस पर बैन ऑन अपॉइंटमेंट ड्यूरिंग द केयर टेकर पीरियड। जो केयर टेकर पीरियड में निगरान सेटअप में जो ऑफर ऑर्डर जो दिए गए थे, सारा सेटअप हुआ था, उस पर बैन है।
ہم کیئر ٹیکر میں آتے ہی نہیں. ہمیں تو سٹنگ گورنمنٹ نے سردار شاہ نے خود آفر لیٹر دیے تھے اور پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں ہم نے یعنی آئی بی اے کا ٹیسٹ پاس کیا تھا, ایڈورٹائزنگ اس میں آئی تھی, تو ابھی تک تو ہم سے نہ بات کرتے ہیں. ہم خود وہ خود نہیں آ رہے نا, تو ہم خود چل کے گئے تھے, بھائی ہم سے بات کرو, کیوں آپ ہم سے یعنی منہ پھیر لیتے ہو, تو آپ جھوٹ کیوں بولتے ہو کہ ہم مجھ سے بات نہیں کرتے میوزک ٹیچر. ہم تو بات کرنے کے لیے ریڈی ہیں, لیکن وہ خود نہیں بات کرتے, اوپر سے یہ بیان دینا کہ بھائی ہم مجھ سے بات نہیں کرتے. اس لیے ہم پرامن لوگ ہیں, ہم پرامن احتجاج کا حق رکھتے ہیں, پرامن احتجاج کر رہے ہیں. اگر بار بار یہ روکیں گے تو ہم بار بار یعنی پرامن احتجاج کریں گے. سندھ پولیس ہمیں بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے, کبھی ہمارے ساز و سامان توڑے جاتے ہیں, کبھی 20-25 میوزک ٹیچر ہمارے لے کے جاتے ہیں. تو یہ سندھ حکومت یعنی ہمیں مایوسی کی طرف دھکیل رہے ہیں, ہمیں انتہا پسندی کی طرف دھکیل رہے ہیں, ہمیں دہشت گردی کی طرف دھکیل رہے ہیں. ہم پرامن لوگ ہیں. ڈاکوؤں کو, چوروں کو, لٹیروں کو تو بڑی بڑی آفریں کی جاتی ہیں کہ آپ ہتھیار ڈال دیں اور ہم آپ کو روزگار بھی دیں گے, اچھی لائف دیں گے. تو مجھے کیا میسج مل رہا ہے؟ میری ڈگری کہاں گئی؟ میں کیا کروں گا؟ میں نے جو پڑھا ہے, میں نے اتنا اپنا خرچہ کیا ہے, میری اتنی پوری زندگی پڑھ کے میں نے ایم اے کیا, بی اے کیا, سارا سب کچھ کر کے, لیکن میرے پاس میں نے آفر آرڈر لے کے گھوم رہا ہوں کہ مجھے جوائننگ دو. ہمیں تو مایوس کر رہے ہیں, لیکن ڈاکوؤں کو یہ آفریں کر رہے ہیں. تو اس لیے میں بلاول صاحب سے آپ کے توسل سے, آپ کی بڑی مہربانی, آپ پہلے دن سے ہمیں کوریج کر رہے ہیں. یہ اگر آپ نہیں ہوتے نا تو آج یہ ہمیں پتہ نہیں جیلوں میں ڈال کے کتنے ہزاروں کیس ڈال چکے ہوتے. تو میں آپ کے توسل سے, آپ کے چینل کے توسل سے بلاول صاحب سے اپیل کروں گا, آصفہ بھٹو سے اپیل کروں گا, آصف علی زرداری صاحب سے اپیل کروں گا, سر ہماری کوئی مسٹیک نہیں ہے, نہ ہی ہم انلیگل ہیں. ہمارا آئینی قانونی مطالبہ ہے. جو ایجوکیشن کا منسٹر وہ جس قانون کا ججمنٹ کا حوالہ دے رہے ہیں وہ بالکل غلط تشریح کر رہے ہیں اس کی. تو یہ ہے اس کی یعنی ججمنٹ جس میں لکھا ہوا ہے کہ کیئر ٹیکر پیریڈ میں جو اپائنٹ کیے گئے تھے اس کو بین کیا اس نے, نہ کہ سٹنگ گورنمنٹ کو بین کیا ہے. تو ہمارا اگلا لائے عمل بھی اگر ہم پرامن احتجاج یہ روکتے ہیں, ہم پرامن احتجاج کریں گے. اگر روکیں گے تو ہم بلاول ہاؤس کے سامنے یہی ججمنٹ بھی لے کے جائیں گے, آفر آرڈر بھی لے کے جائیں گے, اپنے ٹوٹے ہوئے تبلے باجے ساز و سامان وہ بھی لے کے جائیں گے. ہمیں امید ہے کہ بلاول صاحب ہم سے انصاف کریں گے. پھر بھی وہاں سے اگر انصاف نہیں ملا تو ہم مرتے دم تک بھوک ہڑتال کر کے بیٹھ جائیں گے, کیونکہ ہم خالی آپ تو واپس جا نہیں سکتے. ہم اتنا مایوس ہیں, گھر واپس جائیں, چوریاں کریں, ڈکیتی ڈالیں, اس سے بہتر ہے یہیں پریس کلب پہ ہمارے جنازے نکل جائیں. جی بالکل, دیکھیں یہ وہ ٹیچرس ہے جو آئی بی اے ٹیسٹ جو ہے کوالیفائڈ ہے, انہوں نے ٹیسٹ پاس کیا, اس کے بعد جو ہے انہیں اب تک جو ہے جو جوائننگ لیٹر ہے انہیں نہیں ملا. اس کے خلاف جو وہ احتجاج کر رہے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ انہیں جو ہے لیٹر دیا جائے. اور جس طرح جو ہے آج سندھ اسمبلی جانے کی کوشش کی, اور یہ جو ٹیچرس ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ پیر کے دن یہاں سے جو ہے وہ مارچ کریں گے سی ایم ہاؤس کی جانب اور بلاول ہاؤس کی جانب جو ہے وہاں پہ مارچ کریں گے. اور ان کا مطالبہ ہے جب تک ان کے مطالبے منظور نہیں ہوں گے, جب تک جو انہوں نے مطالبات ان کے رکھے گئے ہیں, جب تک جو ایجوکیشن منسٹر ہے وہ یہاں پہ آ کے جو ہے ان کے مطالبات منظور نہیں کریں گے, وہ یہاں سے جو ہے نہیں ہٹیں گے. جی ٹھیک ہے ممتاز, بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا کلفٹن بورڈ کنٹونمنٹ کے ہیڈ آفس کا دورہ. میئر کراچی کے صدر کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ بریگیڈیئر شاہد ضیاء سے ملاقات میں نائب صدر سی بی سی اور دیگر بھی موجود تھے. صوبائی حکومت کی جانب سے ڈی ایچ اے کے لیے 10 MGD کی پانی کی سپلائی لائن پر تفصیلی گفتگو کی گئی. مزید تفصیلات جانتے ہیں شعیب مختار سے. جی شعیب, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کلفٹن بورڈ کنٹونمنٹ کے ہیڈ آفس کا دورہ کیا ہے. میئر کراچی نے صدر کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ بریگیڈیئر شاہد ضیاء, نائب صدر سی بی سی و دیگر سے ملاقات کی ہے. صوبائی حکومت کی جانب سے ڈی ایچ اے کے لیے 10 MGD کی پانی کی سپلائی لائن پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. منصوبے کی تکمیل و دیگر امور پر بھی جو ہے وہ اتفاق ہوا ہے. بلدیہ عظمیٰ کراچی اور سی بی سی نے شہر کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے. اس موقع پر میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کو کلفٹن بورڈ کنٹونمنٹ کی جانب سے یادگاری شیلڈ بھی پیش کی گئی ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. تجاوزات کے خلاف آپریشن پر پاور گوڈ کے مکینوں کا پارہ ہائی. کورنگی 2.5 نمبر پر علاقہ مکینوں کا شدید احتجاج میں بڑی تعداد میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے مبشر حسین سے. جی مبشر, بتائیے گا. جی بالکل, اس وقت میں کورنگی 2.5 نمبر کے مقام پر موجود ہوں. ڈی سی کورنگی دفتر کے باہر جو ہے وہ بڑی تعداد میں خواتین, مرد اور بچے جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں. اگر میں وضاحت کروں تو گزشتہ روز پاور بورڈ میں انکروچمنٹ کی جانب سے آپریشن کیا گیا تھا. ان کا جو اشیاء ہے اس کو تحویل میں لیا گیا تھا, جس کے بعد بڑی تعداد میں علاقہ مکین اس وقت
इसी एहतजाजी धरने पर मौजूद हैं। कई घंटे से यहाँ एहतजाज किया जा रहा है। मुख्तलिफ एतराफ़ की जो सड़क है, शारा है, उसको भी बंद कर दिया गया है। मेरा कैमरामैन फराज अली अगर रकब में दिखाए तो इस वक्त बड़ी तादाद में जो है वो मुज़ाहिरीन मौजूद हैं, ख़वातीन भी हैं। ये कई घंटे से एहतजाजी धरना इस मकाम पर दिया जा रहा है। साथ ही अगर बात की जाए कि ये इनके मुतालबात हैं कि जो हमारे ख़िलाफ़ जो है वो बिला जवाज़ इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया गया पमरगोट में, उसके बाद जो है वो गम व गुस्सा भी पाया गया इलाका मकीनों की जानिब से, और बड़ी तादाद में इस वक्त साथ ही अगर मैं कहूँ तो रक्स भी जो है वो किया जा रहा है। मुख्तलिफ संगीत पर जो है वो सियासी जमात के तराने पर भी जो है वो रक्स किया जा रहा है बच्चों की जानिब से। कई घंटे से इस मरकज़ी शाहराह है कोरंगी 2.5 नंबर का ये मकाम है जहाँ एहतजाजी धरना जारी है। इनका कहना है कि ताहम जो है वो मुज़ाकरात के लिए कोई नहीं आया। DC का दफ्तर है डिप्टी कमिश्नर कोरंगी का, उसके बाहर ही मेन शाहराह है, वहाँ एहतजाजी धरना है। अगर बात की जाए ट्रैफिक की, एतराफ़ की जो शाहराह है, वहाँ मुतबादिल रास्तों की जानिब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो भेजा जा रहा है ताकि जो सफ़र करने वाले शहरी हैं उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना न हो। अगर बात की जाए इस मरकज़ी ठीक है मुबश्शिर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कमिश्नर कराची की हिदायत पर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बड़ा एक्शन। बिन कासिम टाउन में गैर कानूनी ज़ख़ीरा शुदा 75,000 गंदम के थैले जब्त करके 3 राइस मिल्स को सील कर दिया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान। जी अशरफ, बताइएगा। देखा जाए कमिश्नर कराची सईद हसन नकवी की हिदायत पर बिन कासिम टाउन में गैर कानूनी 75,000 ज़ख़ीरा शुदा गंदम के थैले जब्त करके 3 राइस मिल्स को सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर जो है और के साथ DFC मलिर और जो यहाँ पे पुलिस इंतजामिया ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है कमिश्नर कराची की हिदायत पर, और यहाँ पे बताया कि 3 राइस मिल को ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जुर्म में सील किया गया है। जैसा कि आप फुटेज में देख सकते हैं कि सिल्वर राइस मिल्स, आसिफ राइस मिल्स और HE एंटरप्राइजेस पर छापे मारे गए हैं और 75,000 गैर कानूनी तौर पर ज़ख़ीरा गंदम के थैले जब्त करके सील कर दिया गया है। शहर में ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ ऑपरेशन के लिए सख्त अहकाम दिए गए हैं। जी ठीक है अशरफ, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के। ना बिजली ना पानी, ये है कराची वालों की दुख भरी कहानी। बिजली पानी की बंदिश पर शहरी सरापा एहतजाज। MA जिन्ना रोड पर सईद मंजिल के करीब मुजाहिरा। एहतजाज के बायस MK जिन्ना रोड पर ट्रैफिक की रवानी मअतल। मजीद जानते हैं मुबश्शिर हुसैन से। जी मुबश्शिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि शहर की मशहूर और मारूफ शाहराह है, ये MA जिन्ना रोड का ये मकाम है जहाँ इलाका मकीनों की जानिब से पानी और बिजली की अदम दस्तियाबी के बायस सैयद मंजिल पंप के करीब जो है वह एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज इलाका मकीन जो है वो पानी और बिजली की बंदिश के बायस कर रहे हैं कि कई रोज़ से जो है वो हमें पानी और बिजली की अदम फराहमी है। इस दौरान सड़क पर टायर्स भी जो है वो जलाए गए। एहतजाज के बायस MA जिन्ना रोड पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह जो है वो मुअत्तल रही है। अब भी बताया जाता है कि एहतजाज जो है वो जारी है। साथ ही ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो सफ़र करने वाले शहरी हैं उनको मुतबादिल रास्ते जो है वो फराहम किए जा रहे हैं ताकि जो गामजन है ट्रैफिक वो अपने मुकर्रर रास्तों से रहे। इस दौरान चूँकि एहतजाज है तो एतराफ़ की जो सड़क है दोनों साइड्स की उनको जो है वो बंद कर दिया गया है। इनका कहना है कि मुतालबात पूरे किए जाएँ या मुज़ाकरात के लिए कोई बैठे उसके बाद ही हतमी तौर पर जो एहतजाज है उसको ख़त्म किया जाएगा। जी ठीक है मुबश्शिर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अभी आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब आपको बताएं, कराची कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन के इंतखाबात 27 सितंबर को होंगे। पोलिंग सुबह 9 से शाम 5 बजे तक हेड ऑफिस में जारी रहेगी। बिजनेसमैन पैनल और कस्टम एजेंट्स अलायंस में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। 30 नशिस्तों पर 60 उम्मीदवार आमने सामने होंगे, जबकि 1833 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। वोट कास्ट करने के लिए असल बुकलेट लाजमी करार दी गई। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। कराची कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन के इंतखाबात 27 सितंबर को बिजनेसमैन पैनल और कस्टम एजेंट्स अलायंस के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। इलेक्शन के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक एसोसिएशन के हेड ऑफिस में मुनक्किद होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वासिक हुसैन ने कहा है कि इस बार 30 नशिस्तों के लिए 60 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जिनमें 12 ऑफिस बैरियर्स और 18 मैनेजिंग कमेटी मेंबरान की नशिस्तें शामिल हैं। 1833 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 30 सीटें हैं, 12 सीटें हैं ऑफिस बैरियर की और 18 सीटें हैं मेंबर मैनेजिंग कमेटी की। टोटल 30 सीटें हैं और तकरीबन 60 लोग जो है ना इन सीटों पे, यानी आप समझ लें कि 1 to 1 समझ लें कि 12 सीटें पे तो 1 to 1 है
और जो 18 सीटें होती हैं उसमें ये होता है हमारे यहाँ कि जो जिसके ज़्यादा वोट होते हैं वो 18 लोग जो है ना वो विन हो जाते हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन अशद जमाल बोले, वोट कास्ट करने के लिए वोटर्स के पास अपनी असल बुकलेट होना लाजमी है, जबकि अमनो अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस और रेंजर्स की मदद भी हासिल की गई है। वोटर्स के लिए ये हिदायत हैं कि जैसे कि हमारे बाई लॉज में लिखा है कि वैलिड लाइसेंस बुक होना ज़रूरी है, जिसकी लिस्ट हम ऑलरेडी शाया कर चुके हैं। वैलिड लाइसेंस बुक के अलावा वो कोई भी डॉक्यूमेंट अगर लाएंगे तो उस बेसिस पे वोट नहीं डलेगा। तो वोटर्स को यही हिदायत है कि अपनी ओरिजिनल वैलिड लाइसेंस बुक अपने साथ लेकर आएँ वोट डालने के लिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग खत्म होते ही वोटों की गिनती शुरू कर दी जाएगी और नतीजा रात गए मुतवक्के है। कैमरामैन कयूम शेख के साथ काविश मेमन, सिटी 21। जद्दा के एक मकामी रेस्टोरेंट में पाकिस्तान केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के सदर और डायरेक्टर कनेक्ट कम्युनिकेशंस इखलाक अहमद के एजाज में ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान बिजनेस फोरम सऊदी अरब के सदर अकील अराइन और यूनाइटेड जर्नलिस्ट फोरम के चेयरमैन जहांगीर खान भी शरीक हुए। ओवरसीज मीडिया फोरम के सरपरस्त मुस्तरद खलील, सदर शुएब अल्ताफ और सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद थे, जबकि इखलाक अहमद के हमरा ग्लोबल केबल नेटवर्क के CEO फ़हीमुद्दीन ने भी शिरकत की। इस मौके पर मीडिया और कम्युनिकेशन सेक्टर में ताउन और मुस्तकबिल के इश्तराक पर तबादला ख्याल किया गया। शुरका ने पाकिस्तान के मुस्बत तशख्खुस को उजागर करने का आज़म का इजहार किया। 9 स्टूडेंट्स ओलंपिक्स गेम्स में गर्ल्स बास्केटबॉल के दिलचस्प मुकाबले हुए। मुख्तलिफ स्कूलों की तालिबात ने ओ लेवल कैटेगरी में भरपूर जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट देखिए। कश्मीर रोड KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्टूडेंट्स ओलंपिक्स के रंग बिखर गए। बास्केटबॉल कोर्ट में तालिबात ने खेल के शानदार रंग जमा दिए। 9th स्टूडेंट्स ओलंपिक्स गेम्स के तहत ओ लेवल कैटेगरी में मुख्तलिफ स्कूल्स की तालिबात के दरमियान बास्केटबॉल के मुकाबले हुए। खिलाड़ियों ने अपनी टीम के लिए बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। खिलाड़ियों का कहना था कि ये पहला मौका है कि हम तालिबात ओलंपिक गेम्स में हिस्सा ले रही हैं, चाहते हैं कि हमारा स्कूल जीते। ये मेरा पहली दफा ही है और एंड के हाफ टाइम के बाद बहुत टफ हो गया था, क्योंकि PF भी बहुत स्ट्रॉन्ग ला रहा था डिफेंस और हमारा ज़्यादा ऑफेंस हो रहा था, लेकिन हमने अच्छा खेला। एज अ टीम वर्क वी डिड वेल। मेनली हमारे कोच सर जावेद और आमिर ने ही हमें सब सिखाया है। ग्रेड 6 से हम उनसे सीखते आ रहे हैं और अब यहाँ पे खेल के मैच जीत के बहुत अच्छी फील हो रहा है। तालिबात ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी इतना ही जरूरी है, ये हमें सेहतमंद और एक्टिव रखता है। हम इस बार ट्रॉफी जीतने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। हमें पहला मैच थोड़ा सा टफ था और हम लोग 2 पॉइंट से हार गए, लेकिन अभी हमारा फिर से मैच है DHA-CSS के साथ और हम कोशिश करेंगे हम उसमें जीत जाएं ताकि हम क्वार्टर फाइनल तक आ जाएं। अगले मैच के लिए आई थिंक हमें पासिंग वगैरह और हमारा फाउल वगैरह को ज़्यादा फोकस करना है बस। और वैसे तो हमारी कोऑर्डिनेशन माशाल्लाह हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे। खिलाड़ियों ने कहा कि ऐसे इवेंट से इन्हें एतमाद, टीम वर्क और खेलों में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। खेलों के ये दिलचस्प मुकाबले 28 सितंबर तक जारी रहेंगे। कैमरामैन कयूम शेख के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21।